हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम सुनेंगे वैशाख मास के महत्म की अध्याय 7 की कथा। नारद ने कहा, उस चमत्कार को देखकर मिथिला के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रद्धा से हाथ जोड़कर धर्म सदाचार को जानने वालों में से सब उत्कृष्ट व्यक्ति ने ऋषि से ये शब्द कहे जो आराम से बैठे थे। मिथिला ने कहा, यह महान चमत्कार तथा एक साधु पुरुष का कार्य देखा गया है। मैं उस धर्म के बारे में विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हूँ जिससे इक्ष्वाकु वंश का यह राजा मुक्त आत्मा बन गया। हे विद्वान, मैं विश्वास से संपन्न हूँ, कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। राजा द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से पूछे जाने वाले श्रेष्ठ चित्त श्रुतदेव ने कहा, अच्छा, और फिर उत्कर्ष राजा को इस प्रकार संबोधित किया। ऋतुदेव ने कहा, हे साधु राजाओं, मैं श्रेष्ठ, आप दृढ़ निश्चयी हैं। आपने अच्छा निर्णय लिया क्योंकि आप वासुदेव द्वारा प्रिय पवित्रों अनुष्ठानों के बारे में सुनने के इच्छुक हैं। कई जन्मों से अर्जित पुण्य के बिना कोई देहधारी प्राणी वासुदेव के उपख्यानों को सुनने में रुचि नहीं ले सकता। यद्यपि तू जवान और राजाओं का राजा है तो भी तेरा मन इस प्रकार झुका हुआ है, इसलिए मैं आपको शुद्ध भागवत का भक्त, अच्छे लोगों से सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति मानता हूँ। इसलिए हे सज्जन महोदय, मैं आपको पवित्र भागवत संस्कार सुनाऊंगा। इन उत्तम संस्कारों को जानने, सही ढंग से समझने से प्राणी जन्म जन्मांतर और सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशाख के उत्कृष्ट पवित्र संस्कार विभिन्न अन्य संस्कारों की तरह हैं, जैसे कि स्वच्छता, पवित्र स्नान, संध्या प्रार्थना, जल परिधान, श्राद्ध, अग्निहोत्र। वसंत ऋतु में वैशाख महीने में पवित्र अनुष्ठान किए बिना कोई ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकता। सभी पवित्र संस्कारों में वैशाख के समकक्ष कुछ भी नहीं है। और भी कई संस्कार हैं, वे राजा के बिना प्रजा के समान हैं, जिन पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, अर्थात ये संस्कार आसानी से उल्लंघन योग्य होने के कारण केवल प्रतिकूल परिणाम देते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वैशाख में किए जाने वाले अनुष्ठान आसान हैं। वे जल का कलश चढ़ाना, पानी के मुक्त वितरण का निर्माण करना, यात्रियों के लिए छायादार स्थानों का निर्माण, जूते, छाते, पंखे का उपहार, शहद में झिंझली के बीज, थकान मिटाने के लिए दुग्ध उत्पाद, पैदल यात्रियों के लिए आश्रयों का निर्माण, कुआं, झीलें, तालाबों आदि की खुदाई, नारियल, गन्ना, कपूर और कस्तूरी का उपहार, मीठी सुगंध, गंधक, बिस्तर और खाट का उपहार, स्वादिष्ट आम का फल, नींबू के रस से बना शरबत, मीठा पेय के फूलों का उपहार, शाम को गुड़ के रस का उपहार, पूर्णिमा के दिन पके हुए चावल की विधि विधा से प्रतिदिन दही के साथ पकाए गए चावल, पान के पत्तों का उपहार, चैत्र मास की अमावस्या को जल का घड़ा दान करना, प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन आदि की पूजा करना, भगवान की कथा सुनना, तेल से स्नान न करना, पत्तों पर भोजन करना, पंखा जलाना आदि। जो लोग थके हुए हैं वे प्रतिदिन कोमल सुगंधित पुष्पों, नैवेद्य फलों का प्रसाद और दही में पके हुए चावल का प्रसाद, प्रतिदिन धूप और प्रकाश का प्रसाद, गायों को घास का निवाला, ब्राह्मणों के पैर का धोना, सूखे दान के माध्यम से प्रतिदिन हरि की पूजा करती हैं। गुड़ के साथ मिश्रित अदरक पाउडर का उपहार, यात्रियों को आश्रय, चावल और सब्जियों का उपहार, ये वैशाख के महीने के लिए प्रशंसित अनुप्रशंसित पवित्र अनुष्ठान हैं जो माधव को पसंद हैं। विष्णु को फूल चढ़ाना, ऋतुओं के अनुसार अंकुरित अनाज आदि से हरि की पूजा करना, नैवेद्य के रूप में पके हुए चावल चढ़ाना सभी पापों के विनाश का कारण है। हे महानुभाव, यदि कोई स्त्री उस ऋतु में मंदिर में या अपने घर आंगन में उगने वाले फूलों से माधव की पूजा नहीं करती तो उसे कभी भी पुत्र या सुख नहीं प्राप्त मिलता। वह अपने पति या खुद की जिंदगी खत्म कर लेती है। वैशाख महीने में प्रजा के धर्म की परीक्षा के लिए विष्णु राम देवताओं और ऋषियों के साथ अनेक लोकों में जाते हैं। यदि उस समय कोई मूर्ख व्यक्ति उनका पुष्पों से पूजन नहीं करता तो वो मोहग्रस्त आत्मा है। वह
रौरव नरक में गिरता है। तत्पश्चात उसका 5 बार राक्षसियों की योनि में जन्म होता है। इस माह में पके हुए चावल, पीने का पानी हमेशा भूखे से पीड़ित लोगों को दान देना चाहिए। यह प्राणवायु को बनाए रखने का कारण है। पीने का पानी ना देने से उनका पुनः जन्म निम्न जातियों के प्राणी के रूप में होता है। पके हुए चावल ना देने वाले दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेता है। मैं आपको पका हुआ चावल या भोजन ना देने के संबंध में हुआ एक विचित्र अनुभव बताऊंगा। मेरे पिता का जन्म रेवा के तट पर एक दुष्ट आत्मा के रूप में हुआ था। जब भूख और प्यास से वह थक गया तब उसने अपना ही मांस खाया। भोजन की कमी के कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। वह छाया से रहित एक रेशमी कपास के पेड़ की जड़ पर रह रहा था। अत्यधिक भूख प्यास के कारण तथा पूर्व कर्मों के कारण उनके गले में भोजन नली का द्वार बहुत छोटा हो गया था। उसके गले में चिपके मांस के टुकड़ों ने उसे बहुत दर्द दिया, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। संयोग से गंगा की ओर जाते समय मैं उस नदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने कालकूट विषय के समान कुएं और झील के शीतल जल को देखा। सलमली के वृक्ष की जड़ पर मैंने उसके अपने ही मांस के टुकड़े टुकड़े करके खाने और तरह तरह से विलाप करने के आश्चर्य की बात देखी। वह अपने कर्मों के कारण भूख, प्यास और बीमारी से पीड़ित था। मुझे उस पर दया आई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म की आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे वैभव के कारण वह संयमित था। वह भागने लगा। मेरे मन दया से द्रवित होकर मैंने उससे कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें भय से मुक्ति दिलाई है। हे प्रिय, तुम कौन हो? इसके कारण तुरंत बताओ, मैं तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर दूंगा। परेशान मत होइए। ऐसा कहे जाने पर उन्होंने बिना यह जाने कि मैं उनका पुत्र हूँ मुझसे कहा, पहले मैं नार्थ देश में एक बहुरा पृथ्वी पर उत्कर्ष नाम के शहर में था। मेरा नाम मैत्रा था। मैं संस्कृति गोत्र का था। मैंने नियमित रूप से तपस्या, यज्ञ, दान आदि किए और मैं विद्वान भी हो गया। सभी शास्त्र में मेरे द्वारा सीखे और सिखाए गए थे। मैंने सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किए। लोभ के कारण वैशाख मास में मेरे द्वारा भोजन नहीं दिया गया। उस समय भिक्षा भी नहीं दी जाती थी। पिशाच दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेने के बाद मैं अपनी दुर्दशा पर शोक मना रहा हूँ। कोई अन्य कारण नहीं है। ओहो, मैंने तुमसे सच कहा। अब मेरे घर में मेरा श्रुतुदेव का नाम का पुत्र है। वह बहुत मशहूर है। मेरी दुर्दशा मेरे उस पुत्र को बताई जानी चाहिए। तुम्हारे पिता वैशाख महीने में भोजन न देने के कारण पिशाच बन गए हैं। उन्हें नर्मदा के तट पर देखा गया है। वह ऊपर स्वर्ग में नहीं गए हैं। वह अभी भी पेड़ की जड़ पर हैं। वह अपना ही मांस खाता है और उस पर विलाप करता है। अपने पिता की मुक्ति के लिए तुम्हें वैशाख माह में प्रातः स्नान करना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी और मुझे तुम्हारे पिता को सच्चे दिल से जल तर्पण देने के बाद पका हुआ भोजन अच्छे गुणों व उत्कृष्ट ब्राह्मणों को देना चाहिए। तब वह मुक्त हो जाएगा और विष्णु के क्षेत्र में चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा, उससे यह बात कहो, वह मुझ पर दया करेगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हर तरह से कल्याण हो, आपके मामले में शुभता हो। पिताजी की बात सुनकर मैं दुखी हो गया। अत्यधिक उत्तेजित होकर मैं बहुत देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा, अपनी आंखों में आंसू भरकर, और अपने आप को धिक्कारते हुए मैंने कहा, हे मेरे पिता, मैं तेरा पुत्र हूँ। मैं संयोगवश यहाँ आ गया हूँ। चूँकि मेरे पिंड संकट से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया हूँ। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूँ। मुझे बताओ, वो कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी? हे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, मैं इसे पूरा करूँगा। तब जिसका मन पूर्ण संतुष्ट हो गया था, उसने मुझसे कहा, तुम्हें तीर्थ यात्रा करके शीघ्र घर लौट जाना चाहिए। महीने के आगमन पर जब सूर्य मेष राशि में होता है तो आपको विष्णु के नैवेद्य के रूप के उत्कृष्ट पका हुआ भोजन अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ आत्मा, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ दान करो जिससे पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्त हो। अपने पिता की आज्ञा पाकर मैंने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की और घर लौटकर आया। मैंने वैशाख के महीने में अन्न का दान किया। मेरे पिता को मुक्ति मिल गई। वह मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया। हवाई रथ पर बैठकर वे श्री भगवान के लोक में गए। वह लोक जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता और जहाँ एक बार जाने वाले फिर वापस नहीं आते।
इस प्रकार समस्त शास्त्रों में जिस दान का विधान किया गया है वह तुम्हें सुनाया गया है। यह सभी धर्मों का सार है, यह अत्यंत गुणकारी है। तो यहाँ हमारे वैशाख मास के महत्म की 7वीं कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार।